तो आज का टेवा है, ग्रुप में वो मेंबर बैठे हुए हैं। लेकिन आज, क्योंकि मैं बीच बीच में तब्दीली करता हूं, तो आज मैंने जो विचार किया है कि उसमें कुछ ग्रामर अप्लाई करेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। साथ ही अभी तक हम जब कुंडली पे विश्लेषण करते हैं तो हम घर से संबंधित ज्यादा डिटेल नहीं बत कर रहे हैं आपस में। आज मैं इसमें घर को भी जोड़ूंगा, और ये कुंडली इस वजह से काफी लंबे समय तक, मतलब 3-4 क्लास में रह सकती है, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस पे कुछ घर भी खोलूंगा, और कुछ घरों में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो हमारी किताबों में नहीं है। तो मैं सबसे पहले जन्म कुंडली है जो, वो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है। और जिनकी जन्म कुंडली है वो चाहें तो अपना नाम प्रकट कर सकते हैं। और जी सर, राम राम जी। जी नमस्कार, प्रणाम। एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी समस्या आ रही है। कुंडली शेयर हो गई है क्या? हो गई हाँ सर। सर। फिर अब चले चली गई। गई होगी। हाँ। अब चलेगी, हाँ जी। एक सेकंड, ये देखिए, कुंडली शेयर हो चुकी है आप लोगों के सामने। इस जन्म कुंडली की मैं पहले तो आप लोगों को डिटेल दे देता हूं। 3 नवंबर 1983, 12:18 रात, और दिल्ली का जन्म है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको समझिएगा। 3/11/1983 रात को 12:18। अब रात का जन्म है, इस बात को समझिए। थोड़ी सी ग्रामर भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप लोग, काफी लोग हैं वो ग्रामर ग्रुप में भी हैं, इस वजह से आपको आसानी होगी। जन्म वक्त का गिरह रात का शनिचर। दिन इनका अगला बुधवार, बृहस्पतिवार था, लेकिन पहला दिन काउंट होगा तो बुधवार था। बुध को घर दिया खाना नंबर 7, मतलब शनि अब 7वें घर का असर देगा। पहले इस विषय पे बात कर लीजिए। कुछ लोग यहाँ के हैं जो ग्रामर में थे, तो उनको वो 35 साला चक्कर से संबंधित कोई समस्या ना आई। क्या ये चीज क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है वो एकदम बोल सकता है बेफिक्र होके। जी, इसका मतलब आप लोगों को ये क्लियर है। अब शनिचर इनका खाना नंबर 7 का असर दे रहा है। शनिचर इनके लिए एक प्रकार से किस्मत का ग्रह, या इसको 9 ग्रहों के अलावा एक 10वां ग्रह हो गया। अब जो शनिचर इनका 7वें घर में, वक्त का ग्रह दिन वाले घर में बैठता है, इस बात को ध्यान करिएगा। तो शनि इनकी कुंडली में अमूमन कोई बुराई ना देगा। और शनि की अगर कोई बुराई होगी, 1% को, 98% ये ग्रह बुराई नहीं देता है। लेकिन 1% को अगर कोई बुराई होगी भी, तो इस बात को समझ लीजिए, उसका उपाय बुध से, क्योंकि बुध के घर में बैठा है शनिचर, हो जाएगी। यानी कि बुध के उपाय से। और दूसरा पॉइंट, जो इनका ओरिजिनल शनिचर खाना नंबर 4 में बैठा है, या तो ये बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हो, तो भी थोड़ी सी बुराई हो सकती है। अमूमन इनके ऊपर शनि से संबंधित कोई बड़ी बुराई जीवन में ना हो। इस तरीके से अब हम नियम कानून से चलेंगे। सबसे पहले ये ग्रामर का सूत्र था और 35 साला चक्र से संबंधित था, यानी कि इनका 35 साला चक्कर ग्रहों के अनुसार और इनकी उम्र के अनुसार शनि से ही शुरू हुआ है। इसको ध्यान दे, उम्र के हिसाब से भी इन सज्जन का खुद का 35 साला चक्कर भी शनि से शुरू हुआ। फिलहाल इनका 40वां साल चल रहा है।
यानी कि शनि की उम्र में ही है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बैठे हुए ग्रह मंगल शुक्र। मंगल शुक्र की बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन हम कुछ कंडीशन पे बात करेंगे। मंगल शुक्र मुश्तरका, मिट्टी का तंदूर। अब मिट्टी का तंदूर कब होगा? जब मंगल वध होगा। इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा। मिट्टी का तंदूर, जली हुई मिट्टी, मंगल वध के समय हो सकता है। मंगल वध नहीं है तो नहीं हो सकता। अब मंगल वध, इसमें आप देखेंगे सूरज शनि बुध है, बुध बैठ गया है सूरज शनि के बीच में, इस कारण से भी नहीं है। तीसरे घर मंगल के पक्के घर में चंद्रमा बैठा है, इस कारण भी इनका मंगल बदना होगा। तो इस मंगल शुक्र मुश्तरका को मिट्टी का तंदूर बोलना बेकार की बात होगी, नहीं बोल सकते। फिर बोला गया मीठा अनार, मीठा अनार बोला जा सकता है। और गेरू मिट्टी, अगर कभी मंगल शुक्र मंदे हालात के हों तो गेरू मिट्टी उपाय के रूप में मंगल शुक्र मुश्तरका की आसिया यानी कि वस्तु। मंगल शुक्र ये ससुराल के लिए भी अमूमन नेक होता है। दहेज में मिला हुआ, शादी ब्याह के वक्त मिला हुआ दहेज माल फायदेमंद होता है। इसे स्त्री धन भी कहा जा सकता है। इस तरीके से इस मंगल शुक्र को मंगल वध नहीं है, ऐसे काउंट करिए। मंगल शुक्र मुश्तरका चंद्रमा का असर, और ये 36 साल उम्र तक मुश्तरका का असर देते हैं। बस ये अब इस उम्र से बाहर हैं, क्योंकि इनका वर्षफल यहाँ पे है नीचे 40वां चल रहा है। इस बात को ध्यान करिए। मंगल जब नेक हो, मंगल शुक्र के साथ हो, धन दौलत और ग्रस्त दोनों के लिए अच्छे हालात होते हैं। पारिवारिक हालात भी नेक अच्छे होते हैं, उम्दा होते हैं। लेकिन मंगल नेक हो बदना हो, ये कंडीशन में बार बार बोलूंगा, मंगल नेक मंगल नेक मंगल नेक। मंगल शुक्र जब भी साथ हो, मंगल बद है या मंगल नेक है, इस बात को ध्यान करिए। एक इसकी और कंडीशन है कि केतु और बुध दुश्मनी का असर शामिल नहीं होता है इसमें, क्योंकि मंगल शुक्र मुश्तरका चंद्रमा बन जाता है। ऐसे समझिए, जिस प्रकार बुध चौथे घर का होता है तो उसमें राहु केतु का असर शामिल नहीं होता है। एक सूत्र है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। बुध चौथे घर का, उसमें राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। वैसे ही मंगल शुक्र चंद्र बनने के कारण बुध और केतु का बुरा फल या दुश्मनी का असर इसमें शामिल नहीं होता है। मंगल शुक्र मुश्तरका, लेकिन मंगल नेक, इस बात को बार बार बोल रहा हूं, मंगल नेक। मंगल शुक्र मुश्तरका की और भी अच्छी एक कंडीशन होती है, जब बृहस्पति देखे या बृहस्पति चंद्र देखे, तब ये हद से ज्यादा नेक फल दे देता है। इस टेबे में ऐसा नहीं है, इस बात को समझिए। इस टेबे में ऐसा नहीं है। और मंगल शुक्र की नजर शनि पर हो, वो भी यहाँ टेबे में नहीं है, लेकिन एक अच्छा फल भी है, वो भी बताऊंगा। मंगल शुक्र की नजर शनि पर हो तो नेक असर मिलते हैं, लेकिन अगर शनि की मतलब शनि जब मंगल शुक्र को देखे तो मंगल शुक्र का भी मंदा असर और शनिचर का भी मंदा असर मिलता है। ये साधारण से रूल है, इसमें कंडीशन ज्यादा है। यहाँ
इस टेबल में खाना नंबर 2 में है ससुराल के अच्छे हालात, ससुराल संबंधी अच्छे, लेकिन ये भी कब होगा? जब मंगल नहीं होगा। और मंगल यहाँ बुरा नहीं है, मैं ये भी बता दूं। सूरज शनि के बीच में बुध बैठा है, चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, ये मंगल बद से बचाव कर रहा है। इस बात को फिर समझ लीजिए। मंगल बद होगा तो यहां भी बुराई होगी। और अगर मंगल शुक्र इकट्ठे हो और मंगल बद हो तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का मान सम्मान को आग लग जाए, धन मान सम्मान सब में आग लग जाए, ससुराल से भी अच्छे हालात ना हो इस तरीके से। लेकिन मंगल नेक हो तब सब हालात होते हैं अच्छे। और पुरुष के टेवे में ये हालात हो, मंगल शुक्र और मंगल नेक हो, इस बात को समझ लीजिए, तो उसके नर औलाद जरूर होती है। नर औलाद के लिए हम हमेशा पुरुष के टेवे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, स्त्री के टेवे को कम देते हैं। मंगल नेक शुक्र के साथ हो तो नर औलाद जरूर होती है। ये थोड़े से सूत्र हैं इस टेवे के हिसाब से, इनको समझिए सबसे पहले। यानी कि मंगल शुक्र की तरफ से इस जन्म कुंडली में कोई बुराई नहीं है। अब मैंने एक चीज बोली थी कि मंगल शुक्र देखे शनि को या शनि देखे मंगल शुक्र को, ठीक है। तो अब इस टेबल में वो नजर वाले हालात नहीं है, शनि चौथे घर में है, इसको समझिए। लेकिन दूसरे और चौथे का संबंध होता है, बुनियाद होती है। दूसरे घर की बुनियाद चौथे घर में कही जाती है। अब यहां पे समझने की मैं दोबारा इस सूत्र को कह रहा हूं, और ये ग्रामर का सूत्र है। मैंने क्या बोला पहले मंगल शुक्र के विषय में कि मंगल शुक्र की नजर शनि पर तो नेक, लेकिन शनि जब मंगल शुक्र को देखे तो तीनों का मंदा। ये देखिए, बुनियाद होने की वजह से मंगल शुक्र के यहां नजर अगर मानी जाए है नहीं, लेकिन बुनियाद होने के कारण से ये नेक असर का हो गया है। इसको मंगल शुक्र शनि को देख रहे हैं ऐसा भी कहा जा सकता है। कहने के मैं शब्द कह रहा हूं, कहा जा सकता है, लेकिन कहना मत किसी ज्ञानी के आगे। आप अपने क्लाइंट को इस कंडीशन में देखेंगे तो इस चीज का उसको नेक असर मिल रहा होगा, लेकिन हकीकत में यह दृष्टि नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बुनियाद होने की वजह से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कोई दृष्टि नहीं, लेकिन बुनियाद होने की वजह से। और ये ग्रामर का सूत्र है, मैं बार बार कह रहा हूं, और दृष्टि संबंध हकीकत में है नहीं, लेकिन बुनियाद होने की वजह से किसी भी घर की बुनियाद जो होगी वहां वो अपना उस घर में अच्छा असर भेजेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए। ये कारण था मेरा ये शब्द दोहराने का। तो यहां पे मंगल शुक्र से संबंधित अच्छे हालात क्रिएट होंगे, ऐसे समझिए। खाना नंबर 2। अब इस खाना नंबर 2 की थोड़ी सी ग्रामर पे बात कर लेते हैं, इसको समझिएगा। खाना नंबर 2, मैंने पहले ही बोला था कि मैं कुछ ना कुछ आज की क्लास में एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा इस तरीके से। तो जब खाना नंबर 2 से संबंधित ग्रामर, अमूमन ज्यादातर लोग इस विषय को ध्यान नहीं देते हैं, और इसको ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा पिछली क्लासों से आगे बढ़ने में एक आसानी आएगी, इसको समझिएगा। मंगल शुक्र खाना नंबर 2 में है तो हम एक को छोड़ देते हैं, एक खाली है तो हम दो खाना नंबर 2 पे ही चर्चा कर लेते हैं। अब 2 को चलेंगे तो आप ध्यान करिएगा कि घर चल के जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता हो। लेकिन अब देखिए, घर 2 चल के मंगल शुक्र ने एक प्रकार से शनि को भी देख लिया। जैसे किस्मत का ग्रह दिखाई नहीं देता, वैसे ये दृष्टि भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन देख लिया। दोबारा बोल रहा हूं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना मेरे से।
घर चल के आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। खाली पड़ा 10 जब टेवे सोया हुआ कहलाता है। तो दो में मंगल शुक्र का और मंगल नेक होके आना अच्छे हालात, मंगल शुक्र का शनिचर के साथ संबंध होना जो कि ग्रामर के एक सिद्धांत के अनुसार है, वो भी अच्छे हालात, लेकिन 10वां घर खाली है, यानी कि इसका बहुत बड़ा असर नहीं मिला। अब दूसरी बात कि ये मुश्तर का 36 साल उम्र तक बोल रहे हैं, और अगर 28 से 33 देखेंगे आप तो इन सज्जन की उम्र है 40 साल, वो समय भी निकल गया। अगर आप शुक्र की उम्र देखेंगे 25-27 तो वो उम्र भी निकल चुकी है। तो घर 10 मंगल शुक्र के कोई मित्र ग्रह की वस्तु इनके पिता के घर में रख के अगर समय होता तो बड़ा फायदा उठाया जा सकता था। खाना नंबर 10 एक्टिव हो जाता, पिता को कोई वस्तु दे के फायदा उठाया जा सकता था, घर नंबर 10। लेकिन ये भी ध्यान करिए जो ओरिजिनल हालात होते हैं ना बने बनाए, वो अलग महत्व देते हैं, लेकिन बनावटी कम असर देते हैं, इस बात को भी ना भूलो। ज्योतिषी जो बनावटी राजयोग बनाता है अपने ग्रह को और घर को पकड़ के उपायों से, वो उतने ज्यादा मजबूत असर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अच्छा असर देते इस प्रकार से। बुनियाद समंदर ग्रह नो होते, पहाड़ ऊंचा घर धोखा हो, चाल असर ग्रह दूजे, जेर असर गुरु साया हो। अब देखिए 9वां घर भी मंदा है, वो माफ करना खाली है, इनका 9वां घर में भी कोई ग्रह नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि 9 2 4, 9वां घर तो पूरी कुंडली की बुनियाद है, समंदर है। 9 में 2 में और 4 में मित्र ग्रह हूं तो रुपए पैसे के लिए बड़े उम्दा हालात होते हैं। और हम सही समय पे 9वां और 10वां घर यहां से जगा सकते थे। बात समझिए, ये उपायों के सूत्र ज्यादा हैं जो मैं आज बोल रहा हूं, इनको भी समझिएगा। यानी कि मंगल शुक्र के समय से पहले ही 9वें घर, यानी कि इनके दादा वगैरह को या इनके बुजुर्गी घर को है ना, या इनके घर के मरकज में ब्रह्म स्थान ब्रह्म स्थान, वहां पे कोई मित्र ग्रह की वस्तु रख के इसको और ज्यादा अच्छे हालात में हम लोग बना सकते थे। वो उम्र भी निकल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे कुछ भी नहीं है, इस बात को भी समझिए, बहुत कुछ दे रहे हैं इनके ग्रह। ये सूरज बुध शनिचर इनको बेनिफिट दे रहे हैं, ये चंद्रमा इनको फायदा दे रहा है, मंगल शुक्र भी इनको फायदा दे रहा है, ये सच्चाई है। राहु विशेष फायदा नहीं दे रहा, गुरु केतु भी कोई बड़ा फायदा नहीं दे रहा है, लेकिन इनके मंगल शुक्र मुश्तरका और चंद्रमा अकेला तीसरे घर का भी दे रहा है, और चौथे घर के तीनों सूरज बुध शनि भी इनको बेनिफिट दे रहे हैं। अगर ग्रह अच्छे ना होते तो जीवन कैसे चलता। लाल किताबियों की तो एक आदत है कि बुराई को देखना, मेरी भी आदत है, लेकिन जब हम यहाँ फलादेश करते हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं, इसको समझिए। तो 9वें में 10 चौथे में और दूसरे घर में मित्र ग्रह हो तो बड़े उम्दा हालात होते हैं धन संपत्ति रुपए पैसे के लिए, इसको समझिए। अब क्योंकि 9वां घर खाली है, दूसरे में और चौथे में गिरे हैं, ये तो मामूली सा सूत्र है कि 9 में से पहाड़ उठेंगे, दूसरे घर के 9वें घर से बादल उठेंगे बारिश का पानी भर के, दूसरे घर में मधुसूदन जी म्यूट हो जाइए। और मैं तो म्यूट ही था सर। नहीं, वो तिवारी जी हो रहे हैं, एक और मधुसूदन है हाँ, तो जल के पानी के बादल भर के 9 में से उठेंगे, दूसरे घर के पहाड़ उसको रोक लेंगे, जिस प्रकार से हमारे अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से पहाड़ बादल उठते हैं पानी भर के और हिमालय से जाके टकराते हैं और फिर बारिश कर देते हैं।
उस प्रकार से ये 9वें चौथे और दूसरे घर का संबंध है। 9वें घर से बादल उठेंगे पानी भर के, 9th हाउस से, 2nd हाउस से टकराएंगे और बारिश हो जाएगी चौथे पे, और चौथा खाली होगा। मान लीजिए इसी टेबे में 9वें में और दूसरे में ग्रह होते और चौथा खाली होता तो बेकार हो जाता। चौथे में ग्रह होगा तो उस बारिश को रोक लेगा, एक तरीके का बांध है वो उसे भर लेगा, आपके काम आएगा। तो इस टेबल में 9वां वहां भी खाली है, लेकिन हम ये बनावटी योग इनके घर के मरकज से, इनके दादा के, इनके पिता, इनके पुश्तैनी घर से अगर वो उम्र होती तो उठा लेते फायदा, क्योंकि 9वां सीधा दूसरे के साथ संबंध रखता है। 9वें का चौथे के साथ वो संबंध नहीं है जो 9वें का दूसरे के साथ है और 10वें का दूसरे के साथ है, वो संबंध खास है। 9वें घर का ग्रह या दूसरे घर का ग्रह 1 सेकंड में आप 2nd हाउस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं उपाय के माध्यम से, अगर जरूरत हो जाए। बात समझिए, 9वें का और 10वें का दूसरे के साथ संबंध है। जैसा कि पिछली क्लास में बराड़ साहब का एक क्वेश्चन था कि चौथे घर को हम लगन में कैसे ले जाएं, उसी, लेकिन वहां तो पत्नी का सहयोग लेना पड़ा था, वो डायरेक्ट उपाय नहीं था बेडरूम का, पत्नी का सहयोग, लेकिन ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इस बात को समझिए। तो हवा बारिश जो 9 से चलती टक्कर दूजे पर खाती हो, 8 पड़ा घर जब तक खाली असर भला ही देती है। 8 खाली ही अच्छा है इस कंडीशन में, क्योंकि 8 का अमूमन मंदा असर 2 में पहुंच जाएगा इस वजह से। तो ऐसे कुछ कारण हैं, इस ग्रामर को समझिए एक प्रकार से खाना नंबर के।